कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चा इंग्लिश सीखने जाता है स्पीकिंग के लिए, लेकिन वो उनको सिर्फ राइटिंग करा रहे होते हैं, ट्रांसलेशन करा रहे होते हैं, मतलब स्पीकिंग पे वो बच्चा आ ही नहीं पाता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो द अमेजिंग फेलियर। और आज मेरे साथ हैं जस्सी सर, और जस्सी सर इज द ओनर ऑफ गुड लक इंस्टीट्यूट दैट इज लोकेटेड एट कैलाशपुरी मेन चौक। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जस्सी सर ने अपने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया और कैसे इसको सक्सेसफुल बनाया। और बहुत सारे स्टूडेंट जस्सी सर से इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं। हम उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरीके से एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश बोल नहीं पाता है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या वो भी इंग्लिश सीख सकता है, क्या वो भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। तो जस्सी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली जो बच्चे आप पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो इंग्लिश उसे क्यों पढ़नी चाहिए? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश इन टुडेज एरा? सर, इसमें क्या होता है कि ना कुछ सर्टेन चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। पहले तो लोगों ने बहुत सारा एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ इसलिए मेरी इंग्लिश पुअर है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ तो मेरी इंग्लिश कभी इंप्रूव हो ही नहीं सकती है। ये एक लोग इसको ऐसा ले लेते हैं, इट हैज बिकम अ बगबियर कि भाई एक हवा बना दिया है लोगों ने कि इंग्लिश है इंग्लिश है इंग्लिश है इंग्लिश है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आप कोई और दूसरी लैंग्वेज सीखते हो तो आप कहीं ट्यूशन क्लासेस के लिए नहीं जाते ना। एक इंग्लिश के ही केस में किसी को ये क्यों समझना पड़ता है कि मुझे ट्यूशन क्लास लेनी पड़ेगी, स्पोकन क्लासेस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तभी मैं एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बन सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मेनली जो इनका रीजन ये होता है कि सर हमें ना शर्म आती है, कहीं भी हम जाते हैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये आता है कि हमें कंपनी में जॉब करनी है, और कुछ लोग तो बहुत फनी होते हैं, सर कभी अंग्रेज से बात करनी पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, आर यू फ्रीक्वेंट टू इंटरेक्ट विद द फॉरेनर्स? तो उनका जवाब होता नहीं। तो फिर मतलब फिर सीखनी किस लिए? अगर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर आगे कहता है कि मुझे अंग्रेजों से बात करनी है, तो या तो फिर वो रोज अंग्रेजों से मिलता हो तो उसको बात करनी हो, जब वो मिलता ही कभी नहीं है, और कभी मिला भी तो बाई चांस मिला होगा वो सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए, तो उसमें से इंग्लिश की जरूरत नहीं इतनी है, ठीक है। बाकी ठीक है, इंग्लिश अगर बच्चे को सीखना चाहता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर एनहेंसमेंट और फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ, देन यू शुड ऑलवेज लर्न इंग्लिश। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और हैज बिकम क्या, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपने बिजनेस में, अगर हम अपनी जॉब में या किसी भी इंटरेस्ट में, एरिया में अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, जैसा कि सर ने बोला डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सर एक मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी इंग्लिश टीच करता हूँ, और कई लोगों का ये मानना है कि जो पर्सन प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ होता है उसे एक बेटर हैंड मिलता है इंग्लिश बोलने में। तो मुझे भी ऐसा फील होता है, चलो मुझे एक ऐसा एनवायरमेंट मिला। बट मैंने भी पर्सनली देखा है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, एंड दे आर आल्सो स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, दे आर वर्किंग एट एमएनसीज। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, जो फोबिया है गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के अंदर, उसको लेके? मैं आपको चीज बताऊं, लाइक वी हैव बीन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर सिटी, जहां पर एक बहुत बड़ा ना एक लोगों का एक माइंडसेट है कि दे जस्ट फॉलो अ सेम रूट। कि एक ना प्राइवेट स्कूल का सबको लगता है कि इफ यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू द प्राइवेट स्कूल दैट मींस यू आर प्रोवाइडिंग देम बेटर एजुकेशन। एक तो ये नहीं है। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इंग्लिश जो है वो बहुत हेल्पफुल, मतलब एक बहुत अच्छा उनको एनवायरमेंट मिल जाता है इंग्लिश का, जिससे बच्चा अच्छा एक कम्युनिकेटर बन जाता है। लेकिन कभी आप नोटिस करना एक चीज, जो प्राइवेट स्कूल से बच्चा पढ़ा हुआ है ना, वो ही मेक्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, और कुछ चीजें उनके ना ऐसी रूटेड हो जाती हैं जिनको ना बाद में इंप्रूव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली दे आर कंपेल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, फाइन, देयर कंपल्शन बिकम्स देयर हैबिट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उनको उस चीज से ओवरकम करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की। अगर कोई भी चीज सीख रहा है, ग्रामेटिकली कोई भी जगह सीख रहा है, तो ही नोज वेरी वेल कि भी मैं ये सेंटेंस अगर बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं। दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा बहुत अच्छी बोल सकता है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को कभी आएगी ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन, और सबसे बड़ी बात कि आपका डेडिकेशन क्या है। मतलब कभी किसी के मन में आता है कि आई जस्ट वांट टू बी एन इंग्लिश स्पीकर, और वो सडनली क्या कहता है कि भाई हाँ, आई जस्ट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश।
किसी के दिमाग में भी आ गया ये, लेकिन उसके बाद आप उस पर कितना वर्क कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा या प्राइवेट स्कूल का बच्चा ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्कूल से हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि क्या आप सच में डेडिकेटेड हो, क्या आप सच में डिवोटेड हो, क्या आपको सच में उस स्किल की नीड है, क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो। और अगर आपके अंदर वो रीजन आ गया ना कि मुझे ये चीज क्यों सीखनी है, तो आप जरूर इंग्लिश सीख सकते हो। इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वेदर यू आर फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल और you have been learning in a government school since you're like the first standard। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि सर हमारे शो का नाम है द अमेजिंग फेलियर, तो कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनली एक परसेप्शन है, मेरा मानना है कि हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेलियर होता है जो उसकी ग्रोथ के लिए या फिर उसकी सक्सेस के लिए रीजन बनता है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा फेलियर रहा है। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेलियर रहा है जिसको आप मानते हो कि यार ये फेलियर जो था मेरा, इसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर ये शेप निकल के आई? See, before I answer this question, I would like to tell you कि I had never thought to be a teacher. एक मूवी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे कह सकते हैं एक्सीडेंटल टीचर। ठीक है ना, आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर। तो होता क्या है कि जैसे आपके पास कुछ नहीं है करने को, तो किसी ने मेरे को बोला कि यार तुम कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दो, एज आई हैड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिस जगह मैं पढ़ाने जाया करता था ना, दैट एरिया इज पर्टिकुलरली नोन एज द एरिया ऑफ एजुकेटेड पीपल। और वहां पर जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते थे ना, वो बच्चे भी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा करते थे। अब लोगों का एक मानना और भी है कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं दैट मीन्स आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है। तो मेरे साथ कुछ बार ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे जिसमें मतलब I was able to understand but I was not able to answer people correctly. Fine, तो मैं उनको ना बहुत शॉर्ट आंसर किया करता था। तो इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई ह्यूमिलिएशन। आपने बोला ना कि एक टर्निंग पॉइंट कहां पर आता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, इट वॉज अ काइंड ऑफ starting where I started feeling that I had been humiliated by others because of not having a good command over English language. तो मेरे को लगा कि यार I need to work on my English language। ये मेरा पहला इंसिडेंट था। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ मैं सीखूंगा 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 सीखूंगा, बट वो धीरे धीरे टाइम निकलता चला गया। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता जा रहा है, बट ये मेरी ना कंपल्शन बन गया बाद में जाके कि मुझे अब सीखना ही पड़ेगा ये। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट। मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं था कि आई वुड बिकम अ टीचर, आई वुड स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स। बट ये है ना कि अगर आप एक फेलियर, जैसा आपने कहा कि अगर आप एक फेलियर हो तो आपके पास ना रीजंस होते हैं, दूसरे को फेल ना होने दो आप। बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, जगह जगह जाता था, जहां अच्छा लगता था वहां कुछ और ज्यादा पढ़ता था। तो आई हैड ट्राइड वेरियस वेज टू इम्प्रूव माई सेल्फ। फिर मैंने लास्ट में रियलाइज करी कि अ टीचर कैन ओनली गाइड यू, रेस्ट इज अप टू यू। ठीक है ना, कितना आप करना चाहते हो, कैसा आप करना चाहते हो। तो वो जो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट था ना, इट हैज बिकम अ रीजन टू बी अ टीचर। कि मैंने यार बहुत से लोग देखे, बहुत सारे दोस्त यार थे, मुझे बोलते थे यार तेरी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो गई है, या तूने अपने आप को इंप्रूव किया है, थोड़ा हमें भी हेल्प कर दे। वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, बात करते थे, तो मैं उनको चीजें बताता रहता था। तो ऑल ऑफ सडन एक मेरा फ्रेंड है, वो मेरे पास आया, बोला यार तू ऐसे बता देता है हमें, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन एकेडमी। मैंने बोला यार आई हैव नेवर थॉट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो उसने बोला नहीं तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अर्न मनी। तो ये एक प्रोफेशन ऐसा था। I just got an opportunity from one of the friends. He had his own academy and he asked me to join over there, and I joined and I taught over there for 3 months and I got appreciation for my work. तो फिर मेरे को लगा कि यार पैसा भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है। Earlier I was only being humiliated just because of not having English language, but now I am getting respect just because of having English language. तो मैंने बोला कि यार करना चाहिए इसी को ये। तो this is how it has become my bread and butter। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इवन कहा जाता है फेलियर्स आर द ग्रेट पिलर्स ऑफ सक्सेस। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक फेलिंग एक्सपीरियंस की भी बात हो रही है। जैसा सर ने बताया दैट इट हैड बिकम a humiliation for him that most of the people who were coming to him they were learning computer and they thought that he must know English as well, because the person who teaches computer, he is always taken granted for speaking English। तो ये ह्यूमिलेशन एक फैक्टर बना कि ही स्टार्टेड लर्निंग। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही बात की थी
कि जब तक आपका खुद का एक रीजन नहीं होगा, जब तक आपकी एक खुद की अर्ज नहीं होगी कि आई वांट टू डू दिस थिंग बिकॉज ऐसा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो चीज पॉसिबल हो सकती है लाइफ के अंदर। एंड दिस इज व्हाई ही इज नाउ अ टीचर एंड नाउ ही इज अ वेरी सक्सेसफुल टीचर इन हिज एरिया एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव बीन लर्निंग फ्रॉम हिम सिंस ही स्टार्टेड टीचिंग। और कई सारे जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड के अंदर। तो सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज को सीखने में कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा आपने भी बताया कि बच्चों के लिए ये हुआ है कहीं ना कहीं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश एक हुआ है, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहे होते। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे एक स्टूडेंट को वर्क करना चाहिए, स्पेशली अगर वो इंग्लिश बोलना चाहता है तो? क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे बच्चा इंग्लिश सीखने जाता है स्पीकिंग के लिए, लेकिन वो उनको सिर्फ राइटिंग करा रहे होते हैं, ट्रांसलेशन करा रहे होते हैं, मतलब स्पीकिंग पे वो बच्चा आ ही नहीं पाता। तो स्पीकिंग के लिए कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को ध्यान में रखने चाहिए? सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे आपने इस सवाल में एक वर्ड बार बार बोला, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग। पहले तो हम इसी को समझ लें, स्पीकिंग का मतलब क्या है? बोलना। आप बोलने के लिए जा रहे हैं और आप लिखने में फंसे हुए हैं, यू कैन नॉट बी अ स्पीकर। इफ यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश देन यू नीड टू स्पीक, Right. fine. If you are engaging yourself with writing, that means you are going to be writing oriented person. But if you want to be a speaker, and for speaking oriented person you need to speak. Yes. अब इंस्टीट्यूट क्या करते हैं सर, वो टाइम पास भी करते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ ये भी दिक्कत है, मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने बहुत से लोग देखे होंगे, दे हैड नेवर बीन टू एनी स्कूल, एनी एकेडमी, बट दे आर द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे सेलिब्रिटीज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ऐसे थे, दे नेवर हैड बीन टू एनी इंस्टीट्यूशन, बट इंग्लिश बोल रहे हैं ना वो। क्या उन्होंने भी हमारी तरह कहीं ज्वाइन किया होगा इंस्टीट्यूट को और उन्होंने टेंसेस सीखे होंगे, मॉडल सीखे होंगे, कुछ सीखे होंगे? नहीं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एटमोस्फेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर फोर्स्ड टू स्पीक। राइट, फाइन। तो अगर आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी हिंदी की थिंकिंग को चेंज कर दो इंग्लिश के अंदर, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपने सराउंडिंग्स को देखो, आपको जो भी चीजें दिखती हैं आप ये सोच लो कि भाई मेरे को इन सबके मतलब पता होने चाहिए। जैसे आपको हिंदी में मतलब पता होते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। और बहुत जरूरी बात, बहुत से लोगों के साथ ये होता है, सर मेरी फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं आती, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ मेरे नेबर में कोई नहीं जिसको अच्छी इंग्लिश आती होगी या जिसको इंग्लिश भी आती होगी, तो हाउ कैन आई बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश? मैं सिंपल एक चीज कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स। वंस आपका एक ग्रिप बन जाता है लैंग्वेज के ऊपर कि आपकी रीडिंग अच्छी हो गई है, तो आपके ना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप किसी चीज पे लैक करो, कि भाई आपको गलत आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, गलत आपका कोई सिलेक्शन आ रहा है वर्ड का, वो सारी चीजें आप यूज टू हो जाते हो उस चीजों के लिए। सेकंड, आपको एटमोस्फेयर मिले या ना मिले, आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी अपने आप को एक अच्छा स्पीकर बना सकते हो। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताई है कि बच्चों को ये करनी भी चाहिए कि आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, वर्ड्स याद मत करो, फ्रेजेस याद करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप अपनी बातें कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों के साथ में, तो ये बहुत जरूरी है। ये तो ऐसे बच्चा आप कर करके मतलब ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है, फाइन, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। तो आपको क्या करना है कि यू नीड टू जस्ट कीप योरसेल्फ इन रिपीटेशन ऑफ योर वर्क, रिवीजन करते रहिए, मेस्मराइज करते रहिए, एंड डेफिनेटली विल बी अ सक्सेसफुल स्पीकर ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल सही कहा सर। मैंने एक चीज और देखी है यहाँ पे, मैं खुद भी जब इंग्लिश टीच करता हूँ तो बच्चे आते हैं और उनके माइंड में ये एक सेट होता है कि मेरा 4 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है, जो उसे कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद उसे ट्यूशन छोड़ना है। मतलब मैं बच्चों से बोलता हूँ कि बेटा 4 महीने आपने कोर्स किया, अब आपने इम्प्रूव किया है अच्छा खासा, why do you want to stop that growth? Why do you want to take that pause? You should continue. तो वो कहता है कि सर मेरा तो कोर्स हो गया है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि how much time do you think a person should give to himself if he wants to learn English? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो ये भी दावा करते हैं कि भाई 30 दिन में इंग्लिश सीखो या 60 दिन में सीखो या 3 महीने में सीखो। सर वो फेक कमिटमेंट्स हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला, नो चेंजेस कैन बी डन ओवर द नाइट। कुछ चीजों में हो सकता है बट ये एक लर्निंग प्रोसेस है। हमने कुछ चीजें डिजाइन करी हुई हैं। अब मान लो 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर कोर्स अगर किसी के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो उसकी मतलब जो उसकी एक्चुअल स्टेज है
उसके हिसाब से चीजों को डेवलप किया गया है। अब कोई भी, कई बार पेरेंट्स आते हैं, बच्चा आता है, सर मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है या मेरे पास 2 मंथ्स का ही टाइम है, एंड यू हैव टू हेल्प मी टू ग्रो माई मीन्स यू नीड टू हेल्प मी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज। जो मतलब कुछ लोग तो कर जाते हैं, क्योंकि मीन्स इफ समबडी हैज अ बर्निंग डिजायर ऑफ डूइंग समथिंग ना, तो ही कैन डू एनीथिंग, उसमें कोई है नहीं ऐसा कुछ। बट उसके लिए भी उसको अपने आप को लेवलाइज बनाना पड़ता है। कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल जीरो, मतलब ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो कहते हैं जी हम आपको 3 मंथ्स देते हैं, 6 मंथ देते हैं, आप हमें उसमें डेवलप कर दीजिए। मैं कहता हूँ ये आप कैसे डिसाइड कर पाते हो कि इतने टाइम में हो जाएगा ये? और मैं सबसे भी एक कहना चाहता हूँ, मैं हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास 1 साल से भी आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सर हम आपके पास आते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें आ ही रहा है ये, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में दोबारा चले जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो जो भी हमने अपनी ग्रोथ पाई है ना अभी तक की है, इट विल ऑल गो इन वेन। राइट, ठीक है ना? क्योंकि फिर उनका ये होता है कि सर हमारे पास फिर चीजें नहीं रहेंगी, हमारा फिर माइंड उस तरीके से काम नहीं कर पाता, या हमारे पास वो एटमोस्फेयर नहीं मिल पाएगा। तो एटलीस्ट व्हेन वी कम टू यू, ठीक है ना, वो मतलब 1 आवर का जो टाइमिंग होता है हमारे लिए, दैट प्लेस अ वेरी वाइटल रोल फॉर अस, कि भाई हमें एक इंग्लिश एटमोस्फेयर मिलता है, वी गेट डिफरेंट टॉपिक्स टू डिबेट ऑन दैट और टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इट हेल्प्स देम अ लॉट टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स, एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे दे हैव नॉट लर्न एनीथिंग न्यू। कभी कुछ नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, नए फ्रेजेस सीखने को मिलते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मोर यू स्पीक द फास्टर यू लर्न। राइट। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सर से जो सवाल मैंने किए उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। देयर आर न्यूमरस थिंग्स व्हिच यू कैन अडैप्ट टू फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज, और इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर एकेडमिक ग्रोथ, एंड एज वेल एज योर द ग्रोथ इन योर करियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लैंग्वेज सीखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और with these suggestion you must improve certain things in your English language। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। लास्ट में हम जैसे सर से जानना चाहेंगे कोई फाइनल सजेशन जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन जो उनकी इंग्लिश को बेटर बना सकती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के अंदर एक बर्निंग डिजायर है एंड यू ऑल थिंक दैट यू वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, तो जब तक ना जीत ना जाओ ना, तब तक छोड़ना नहीं। क्योंकि अगर आप बीच में क्विट करते हो तो यू कैन नॉट बी अ लर्नर, यू विल बिकम अ डिफीटर, यू आर अ लूजर। तो हमें उस कैटेगरी में नहीं जाना है। आपने जितना भी एफर्ट डाला है वो आपके क्या है, आपके स्टेप्स थे। आपको अपने डेस्टिनेशन को रीच करना है, तो अपने स्टेप्स मत देखो कि आपने कितने चढ़े हैं, बस अपनी मंजिल को देखते रहो कहां आपकी मंजिल है। जब आपको लगे कि यू आर डन इन द सेंस कि आपने अपनी जो चाहिए था आपको वो मिल गया, then you should quit, otherwise you should never quit in the middle। तो दोस्तों नेवर गिव अप, इसी के साथ करते हैं हम इस पॉडकास्ट को एंड, और यूं ही बने रहें हमारे पॉडकास्ट के साथ नए नए लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सो मच जसी सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, थैंक यू।